से, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, लेकिन शादी की पहली रात ही उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। नई नवेली दुल्हन जिसके आंखों में बहुत से सपने थे, जो कि अपनी जिंदगी में खुशियां पाने की कोशिश कर रही थी। पूजा के लिए ये रात बहुत खास थी, लेकिन उसके पति ने उसके साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाई। ये कहानी आपकी रूह तक कपा देगी। आखिर पूजा के साथ उस रात क्या हुआ था, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी की शुरुआत कमलेश नाम की एक औरत से होती है, जो कि अपने पूरे परिवार की देखभाल करती है। उसका एक छोटा सा परिवार है, जिसमें उसका पति और एक छोटी बेटी, उसके साथ साथ उसके सास ससुर और उसकी दादी और देवर रहते हैं। कमलेश के देवर का नाम अरुण था। वो उसे देवर कम और बेटा ज्यादा मानती थी। आज पूरा परिवार मिलकर अरुण के लिए लड़की देखने जा रहे थे। उस लड़की का नाम पूजा था। वो आधुनिक जमाने की लड़की, जिसकी इंग्लिश बहुत शानदार थी। उसके साथ साथ वो आत्मविश्वास से भरी हुई थी। पूरा परिवार पूजा को बहुत पसंद करता है और अरुण तो अभी से ही पूजा का दीवाना बन गया था। लेकिन तभी हम लोग कमलेश को देखते हैं। वो खुश होने के बजाय थोड़ी चिंतित थी। उसे पूजा का मॉडर्न होना पसंद नहीं आया था, लेकिन अरुण को पूजा इतनी पसंद आई कि अरुण के जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। देखते ही देखते इन दोनों की सगाई भी हो जाती है। सब लोग अभी बहुत खुश थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि वो काली रात जल्द ही आने वाली है, जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। अगली सुबह कमलेश अपने सास के साथ में ऑटो में कहीं जा रही थी। तभी वो लोग कुछ लोगों को देखते हैं, जो कि सड़क में पोस्टर लेकर किसी चीज का समर्थन कर रहे थे। यहीं पर कमलेश की नजर पूजा पर पड़ती है। पूजा को इन लोगों के साथ में देखते ही कमलेश बहुत गुस्सा हो गई और उसने पूजा से अपने परिवार के सारे रिश्ते तोड़ दिए। घर पहुंचने पर सभी ने कमलेश को समझाना शुरू किया, लेकिन कमलेश अपनी जीत पर अड़ी रही। कुछ देर के बाद में पूजा खुद कमलेश के पास में आती है और वो बड़े इज्जत के साथ में कमलेश से माफी मांगती है। कमलेश भले ही कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी। अब दोनों के बीच में फिर से सब कुछ ठीक हो गया। जल्दी ही अरुण और पूजा की शादी हो जाती है। शादी और काम के टेंशन की वजह से पूजा की तबीयत खराब हो जाती है। उसे तेज बुखार के साथ साथ बदन में काफी दर्द था, जिसकी वजह से वो कई रस्मों को नहीं कर पाती। शादी के बाद जब अरुण उसके करीब आता है, तब पूजा साफ कह देती है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत थक चुकी है, इसलिए थोड़ा आराम करना चाहती है। लेकिन अरुण तो अपनी जीत पर था। उसे तो बस जल्दी से पूजा के साथ में इंटीमेट होना था। उसे ना तो पूजा की हालत दिखाई दे रही थी और ना ही पूजा का मना करना। अब पूजा बार बार ये कहने लगी कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन अरुण ने उसकी बात नहीं मानी। पूजा बार बार उसे मना करती रही, लेकिन अरुण ने उसकी एक नहीं सुनी। पूजा के चूड़ियों के साथ में उसके सारे सपने टूट गए। अरुण ने इतनी बेरहमी से उसके साथ ये सब किया था कि वो दर्द के वजह से सदमे में जा चुकी थी। अरुण इस चीज को बहुत ही आराम से लेता है, जैसे उसने तो कुछ गलत किया ही ना हो। ये तो उसका अधिकार था। अरुण का मानना था शादी के बाद तो ऐसा होता ही रहता है। पूजा जब अरुण की इन बातों को सुनती है, तब उसका दर्द और भी बढ़ जाता है। वो रोते हुए अरुण पर ये इल्जाम लगाती है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। जैसे ही पूजा ने अरुण को गलत कहा, अरुण को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वह कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तब जाओ जाकर सबको बाहर बता दो। यह कहते हुए वो जबरदस्ती पूजा को रूम से बाहर निकाल देता है। रोते हुए पूजा कमरे से बाहर आती है। वो आंगन में खड़ी हुई कमलेश को देखती है। वहाँ पर कई और औरतें भी होती हैं। यहाँ औरत लोग आपस में बातें कर रही थी। तभी पूजा उनके मुंह से ये सुनती है कि एक औरत बदनामी से बहुत डरती है। उसे समझ में ये आ जाता है, अगर वह सच बोलेगी तो उसे इंसाफ नहीं बल्कि शर्मिंदगी मिलेगी, जिसके वजह से वो अपने आंसुओं को छुपाकर कमरे में लौट जाती है कि शायद अरुण को अपनी गलती का एहसास हो और वह माफी मांगे। फिर भी उसे मन में ये उम्मीद थी कि अरुण मुझसे माफी मांगेगा। अरुण के इस तरह के व्यवहार करने से पूजा पूरी तरह टूट जाती है। अगली सुबह कमलेश उसे छत पर खामोश खड़ा देखती है। उसकी हालत को देखकर वो समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन पूजा कुछ नहीं बताती और वो कमलेश से अपने मायके जाने की जिद करती है। उसकी जिद को देखकर कमलेश उसे मायके छुड़ाती है। वहाँ पूजा अपनी मॉम को सब कुछ बता देती है। उसे ऐसा लग रहा था कि कम से कम उसकी माँ तो उसे समझेगी, लेकिन उसकी माँ का जवाब सुनकर वो और भी ज्यादा टूट जाती है। जहाँ पर पूजा को उसके फैमिली का सपोर्ट चाहिए था, वहाँ उसकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा होता है। माँ उसे अपने गले से लगाने के बजाय ये समझाती है कि शादी में ऐसा होना सामान्य बात है, तुम्हें तो ये सब सहना चाहिए। उसकी माँ उसे अपनी गरीबी का वास्ता देकर उसे फिर से ससुराल जाने के लिए कहती है और मना करने पर खुद को नुकसान पहुँचाने की धमकी देती है। अपनी माँ के ही ऐसे व्यवहार के वजह से अब पूजा के पास ऐसा कोई नहीं था जो कि उसकी मदद करता। वो मजबूरी में फिर से अपने ससुराल की तरफ जाती है। रास्ते में वो वॉशरूम का बहाना बनाकर गाड़ी से उतरती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। कमलेश उसे बहुत ढूंढती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। घर पहुंचकर जब यह बात वो सभी लोगों को बताती है, तब सभी लोग बहुत हैरान थे। बहुत ढूंढने के बाद भी पूजा उन्हें कहीं नहीं मिलती। आखिर में कमलेश पूजा की दोस्त सोना को फोन करती है, जो कि एक एनजीओ में काम करती है। सोना कहती है उसे कुछ पता नहीं, लेकिन वह पूजा को ढूंढने में मदद करेगी। कुछ समय ढूंढने के बाद में सोना को पूजा एक सुनसान पार्क में दिखती है। वो डरी और सहमी हुई हालत में अकेली बैठी हुई थी। तभी कमलेश भी वहाँ पहुँच जाती है। तभी पूजा
पूजा हिम्मत करके कमलेश के सामने सारी सच्चाई बताती है। क्योंकि कमलेश ने अरुण को पाला था, इसलिए उसे ऐसा लगता था जैसे अरुण कुछ भी गलत नहीं कर सकता, इसलिए उसे पूजा की बात पर यकीन नहीं था। वो पूजा की बात को सुनकर उस पर बहुत गुस्सा हुई और इसके बाद कमलेश पूजा को जोरदार थप्पड़ मारती है। इसके बाद वो पूजा को जबरदस्ती अपने घर में ले आती है। भले ही उसने पूजा को बहुत डांटा, लेकिन कमलेश के दिल में भी एक शक आ गया था कि कहीं उसकी परवरिश गलत तो नहीं है। वहीं कुछ दिन के बाद में हम लोग अरुण और पूजा को हनीमून में जाते हुए देखते हैं। पूजा अभी भी बहुत डरी हुई थी। वो आखिरी बार अरुण से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरुण के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। अरुण पूजा की सारी बातों को नजरअंदाज करके उसके साथ सिर्फ संबंध बनाना चाहता था। उसे ना तो पूजा के दर्द का फिक्र था, ना ही पूजा की ख्वाहिशों का। वो तो बस अपने आप में संतुष्ट होना चाहता था। अब पूजा खुद को बिल्कुल असहाय महसूस करती है। उसे अब ये समझ में आ चुका था कि वो जिस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रही है, वहाँ उसके भावनाओं की कदर करने वाला कोई नहीं। एक बहुत ही मॉडर्न और खुशहाल लड़की जिसकी जिंदगी में अब सिर्फ डर और दर्द भरा हुआ था। एक रात पूजा रोज रोज के जबरदस्ती से इतना ज्यादा डर जाती है कि उसने अरुण से बचने के लिए खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया। बाहर खड़ा अरुण पूजा का वेट कर रहा था, क्योंकि उसे अपनी हवस शांत करनी थी। इसलिए वो दरवाजे के पास में जाकर तेजी से दरवाजा खटखटाता है। अरुण के ऐसे बिहेवियर से पूजा इतनी डर गई थी कि वो उसे मना भी नहीं कर पा रही थी। इसके बाद पूजा चिल्लाकर उससे झूठ कहती है कि उसकी पीरियड शुरू हो गई है। बाहर खड़ा अरुण सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। वो हवस में इतना अंधा हो गया था कि उसे पूजा की इस बात पर भी यकीन नहीं आया। इसके बाद अरुण चिल्लाकर कहता है वो देखना चाहता है क्या सच में उसका पीरियड शुरू हुआ है। अरुण के इस बात से पूजा और भी डर जाती है। तभी उसकी नजर एक ब्लेड पर पड़ती है और यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें अस्पताल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ अरुण के साथ साथ उसके सारे परिवार वाले भी होते हैं। यहाँ इन लोगों को यह मालूम चलता है कि पूजा की ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो गई है। जब कमलेश डॉक्टर के पास में जाकर बातें करती है, तब डॉक्टर उसे बताती है ये पीरियड वाली ब्लीडिंग नहीं थी, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से बहुत सारे कट्स हैं और ये उसी की ब्लीडिंग थी। ये सुनकर कमलेश के तो होश ही उड़ जाते हैं। इसके बाद कमलेश बाहर जाकर अपने सारे फैमिली मेंबर्स को घर भेजती है। इसके बाद वो आराम से अंदर आकर पूजा से ये पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ। पूजा कहती है उसने ये सब खुद से किया है, क्योंकि वो अरुण के हरकतों से परेशान हो चुकी थी। कमलेश को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि पूजा ने इतना भयानक कदम कैसे उठाया। इसलिए वो इस चीज को फील करने के लिए घर के बाथरूम में जाती है और वहाँ रखा हुआ एक ब्लेड उठाती है। वो बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कर नहीं पाती। उसके हाथ कांप जाते हैं। उसे अपने आप पर बहुत अफसोस होता है कि उसने पहले पूजा की बात क्यों नहीं मानी, क्योंकि पूजा ने कई बार कमलेश से ये बातें कही थी, लेकिन कमलेश ने पूजा की बात नहीं सुनी। इसके बाद अगले दिन जब कमलेश पूजा के पास में आती है, तब वो पूजा से कहती है मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी और अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी। कुछ ही घंटों के बाद में अरुण भी हॉस्पिटल आता है। जब वो हॉस्पिटल में पूजा के बारे में पूछता है, तब उसे ये मालूम चलता है कि कमलेश सुबह में ही पूजा को डिस्चार्ज कराकर ले गई है। इसके बाद अरुण महिला डॉक्टर के पास में जाता है, जो कि पूजा का इलाज कर रही थी। वो डॉक्टर से पूछता है पूजा की ब्लीडिंग रुकने के बाद वो कितने दिनों के अंदर फिर से पूजा के साथ में इंटीमेट हो सकता है। डॉक्टर जैसे ही अरुण की इन बातों को सुनती है, डॉक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अरुण को डांटते हुए ये कहती है तुम्हारी ही वजह से तुम्हारी बीवी ने अपने प्राइवेट पार्ट्स पर कट्स लगाए हैं। तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र करने के बजाय उसके साथ इंटीमेट होना है। इसके बाद वो गार्ड्स को चिल्लाकर बुलाती है और अरुण की बेइज्जती करके उसे हॉस्पिटल से बाहर फेंकवा देती है। अरुण को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि पूजा ने ऐसा किया था। इसके बाद अरुण जल्दी से घर की तरफ जाता है। इधर कमलेश पूजा को तैयार कर रही थी, क्योंकि आज पूजा की मुंह दिखाई की रस्म थी। शादी के बाद इन लोगों को इतनी फुर्सत भी नहीं मिली थी कि ये लोग पहले मुंह दिखाई की रस्म कर सके। कमलेश यहाँ पूजा से कहती है अगर वो चाहती तो हॉस्पिटल के बाद सीधे पुलिस स्टेशन जा सकती थी, लेकिन पहले वो घर के लोगों को बताना चाहती है ताकि सभी के सामने अरुण का पर्दाफाश हो सके। कमलेश के इस बात से पूजा को काफी रिलीफ मिलती है। इधर अरुण जब घर पहुँचता है, तब वो देखता है घर में मुंह दिखाई की रस्म हो रही है और घर के सारे मर्द बाहर ही बैठे हुए हैं। इसलिए अरुण को भी उनके साथ बैठना पड़ता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद अरुण घर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर जाता है। कमलेश की नजर अरुण पर आते हुए पड़ती है। इसके बाद वो अरुण के पास में जाकर उसे गले से लगाती है। कमलेश कहती है मैंने तुम्हें बच्चे की तरह पाला था, लेकिन अब मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। फंक्शन के खत्म होने के बाद में सभी लोग आंगन में जमा होते हैं। इसके बाद कमलेश डरते हुए अपने ससुर से ये सारी बातें कहती है। वो सारे परिवार के सामने ये बताती है कि अरुण ने पूजा के साथ में जबरदस्ती की है। इसके बाद हम लोग अगली सुबह सभी लोगों को एक साथ देखते हैं। यहाँ अरुण के पिता उससे कहते हैं कि उसे पूजा से माफी मांगनी होगी। कमलेश देखते ही उसके ससुर ने इतनी बड़ी बात को बस एक सॉरी से खत्म करवा दिया। इस बात से दोनों बहुओं को बहुत गुस्सा आता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात को घर के सारे लोग इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं। कुछ देर के बाद में कमलेश अपने ससुर के पास में चाय लेकर जाती है। वो अपने पूजनीय ससुर जी से ये पूछती है उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ सही फैसला क्यों नहीं लिया। तब उसके ससुर गुस्सा
गुस्से में कहते हैं वो क्या चाहती है कि वो अपने ही बेटे को जेल भिजवा दे। कमलेश हाँ कहती है। अरुण के पिता साफ साफ कह देते हैं ऐसा कभी नहीं होगा और ये सब बोलकर वो कमलेश का मुंह बंद करवा देते हैं। कमलेश ये सोचती है सभी लोग कहते हैं कि औरतों को घर के चार दीवारी में रहना चाहिए ताकि वो महफूज रहे, लेकिन अगर वो घर के चार दीवारी के अंदर ही महफूज ना रहे तब औरत ऐसे में क्या करे। इसी बात को सोचकर वो फिर से अपने ससुर के पास में जाती है। वो कहती है जो काम आपको करना चाहिए था वो अब मैं करूंगी। ससुर जी कहते हैं अगर तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाओगी तब तो तुम्हें इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। ये